ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण रुद्र संहिता अध्याय 24 पार्वती खंड। इससे पूर्व के अध्याय में हमने पढ़ा कि देवता किस प्रकार माँ पार्वती की तपस्या और उस गंगोत्री क्षेत्र का दर्शन करके भगवान शिव जी के पास उनसे प्रार्थना करने के लिए पहुँचे। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं ने वहाँ पहुँचकर भगवान रुद्र को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से उनकी दीन बंधुता एवं भक्तवत्सलता की प्रशंसा करते हुए कहा, प्रभु देवता और मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। सर्वेश्वर आप उनका उद्धार करें। दयालु नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शिव ने धीरे धीरे आँख खोलकर ध्यान से उपरत हुए समाधि से विरत हो परम ज्ञानी परमात्मा एवं ईश्वर शिव ने समस्त देवताओं से इस प्रकार कहा। भगवान शिव बोले, श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवेश्वरों, तुम सब लोग मेरे समीप कैसे आए? तुम अपने आने का जो भी कारण हो वह शीघ्र बताओ। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर कारण बताने के लिए भगवान विष्णु के मुंह की ओर देखने लगे। तब शिव के महान भक्त और देवताओं के हितकारी श्री विष्णु मेरे बताए हुए और देवताओं के महत्तर कार्य को सूचित करने लगे। उन्होंने कहा, शंभु तारकासुर ने देवताओं को अत्यंत अद्भुत एवं महान कष्ट प्रदान किया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ पर आए हैं। भगवान आपके औरस पुत्र से ही तारक दैत्य मारा जा सकेगा, किसी और प्रकार से नहीं। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य है। महादेव इस प्रकार आप विचार करके कृपा करें। आपको नमस्कार है। स्वामी तारकासुर द्वारा उपस्थित किए गए इस कष्ट से आप देवताओं का उद्धार कीजिए। हे देव शंभु, आप दाहिने हाथ से गिरिजा का पानी ग्रहण करें। गिरिराज हिमवान के द्वारा दी हुई महानुभावा पार्वती को पानी ग्रहण के द्वारा ही अनुग्रहित कीजिए। श्री विष्णु का यह वचन सुनकर योग परायण भगवान शिव उन सबको उत्तम गति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहने लगे, देवताओं, ज्यों ही मैंने सर्वांग सुंदरी गिरिजा देवी को स्वीकार किया, त्यों ही समस्त सुरेश्वर तथा ऋषि मुनि सकाम हो जाएंगे। फिर तो वे परमार्थ पथ पर चलने में समर्थ न हो सकेंगे। दुर्गा अपने पाणी ग्रहण मात्र से ही कामदेव को जीवित कर देंगी। विष्णु, मैंने कामदेव को जलाकर देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया है। आज से सब लोग मेरे साथ सुनिश्चित रूप से निष्काम होकर रहें। देवताओं, जैसे मैं हूँ उसी तरह तुम सब लोग पृथक पृथक रहकर कोई विशेष प्रयत्न किए बिना ही अत्यंत दुष्कर एवं उत्तम तपस्या को कर सकोगे। अब उस मदन के न होने से तुम सब देवता समाधि द्वारा परमानंद का अनुभव करते हुए निर्विकार हो जाओ, क्योंकि काम नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से तपस्या नष्ट होती है। अतः तुम सभी श्रेष्ठ देवताओं को काम और क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। मेरे इस कथन को कभी अन्यथा नहीं मानना चाहिए। आगे की कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद वृषभ ध्वज चिन्ह से युक्त ध्वजा धारण करने वाले भगवान महादेव ने इस प्रकार की बातें सुनाकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। उसके बाद भगवान शिव पुनः ध्यान लगाकर चुप हो गए और पहले के भांति पार्षदों से घिरे हुए सुस्थिर भाव से बैठ गए। वे अपने मन में ही स्वयं आत्मरूप निरंजन निराभास निर्विकार निरामय परात्पर नित्य ममता रहित नीरव ग्रह शब्दातीत निर्गुण ज्ञानगम्य एवं प्रकृति से परे परमात्मा का चिंतन करने लगे। इस प्रकार परम स्वरूप का चिंतन करते हुए वे ध्यान में स्थित हो गए। बहुत से प्राणियों की सृष्टि करने वाले भगवान शिव ध्यान करते करते ही परमानंद में मग्न हो गए। श्री हरि एवं इंद्र आदि देवताओं ने जब परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखा, तब उन्होंने नंदी की सम्मति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। उनकी इस सम्मति के अनुसार
देवता स्तुति करने लगे। वे बोले, देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आप महान क्लेश से हमारा उद्धार कीजिए। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 24वें अध्याय का भाग प्रथम यहाँ संपूर्ण हुआ। शेष अगले अंक में। ओम नमः शिवाय।